ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 24 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जहाँ भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मेरे जो परम अविनाशी और जो अव्यक्त भाव है उसके बारे में वह नहीं जानते। वह मुझे समझते हैं कि मैं भी उन लोगों की तरह शरीर धारण करने वाला हूँ। आज हम श्लोक संख्या 25 में श्रवण करेंगे कि जो मूढ़ मनुष्य मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हैं, उन सब के सामने मैं योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ उन्हें प्रतीत होता हूँ। वह सोचते हैं कि मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 25। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम। अब यहाँ देखिए शब्दशः अर्थ। न अहम, न का मतलब है न तो, अहम मैं, न तो मैं, प्रकाश है प्रकट रूप से, न तो मैं प्रकट रूप से, सर्वस्य सबके लिए, सर्वस्य सबके लिए, योग माया समावृत, योग माया जो अंतरंगा शक्ति है, योग की जो शक्ति है उससे समावृत है, मैं आच्छादित हूँ। मैं योग माया शक्ति से, जो अंतरंगा शक्ति है उस शक्ति से मैं ढका हुआ हूँ। मूढ़ो अयम, कह रहे अयम यह मूढ़ है, जो मंद बुद्धि है, मूर्ख व्यक्ति हैं, न अभी जानती, वह नहीं जानते हैं। लोक है, लोक ये लोग, ये जो मंद बुद्धि लोग हैं यह नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? माम मुझको, अजम, अजम होता अजन्मा, कि वो मुझे अजन्मा, यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ, और अव्ययम, अविनाशी हूँ। भाई भगवान कभी जन्म नहीं लेते, हमेशा रहते हैं, इसलिए भगवान को अजन्मा कहा गया है। और हम लोग क्या हैं? हम तो जन्म लेने वाले हैं और हम मरणशील भी हैं, मरने वाले भी हैं, इसलिए हमारा विनाश भी होता है। लेकिन भगवान तो क्या है? अजन्मा है और अविनाशी हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता, वह हमेशा रहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, मैं जो मूर्ख मंद बुद्धि व्यक्ति है ना, उनके लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। वो मुझे ये नहीं समझते, वो सोचते मैं भी हमेशा उन्हीं की तरह जन्म लेता हूँ और मर जाता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा क्या रहता हूँ? ढका हुआ रहता हूँ। इसलिए वो ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। भाई जब श्री कृष्ण इस धरती पर थे तो सबको दिखाई देते थे, सबको दिखाई भी देते थे, और अब वे सबके सामने नहीं है। तो वो व्यक्ति तो यही समझेंगे ना, भाई पहले तो हमें दिखाई दे रहे थे अपनी, इसलिए वो हमारे की तरह जन्म लेते और हमारे की तरह ही मरते हैं। लेकिन वो वास्तव में हर एक के सामने प्रकट भी नहीं होते थे उस समय, हर एक के सामने वो प्रकट भी नहीं होते थे। इसीलिए जब कौरवों की सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया था, और उन्हें क्या घोषित किया था? भीष्म ने उन्हें परमेश्वर घोषित किया था। इसी प्रकार पांडव तो जानते थे कि ये परमेश्वर है, लेकिन और दूसरे क्या, उन्हें तो आम इंसान ही समझते थे। जो कौरव थे वो उनको परमेश्वर थोड़ा ना समझते थे, वो तो उन्हें कहते थे भाई ये भी हमारे ही जैसे हैं, ये भी आम है। लेकिन जो पांडव थे वो उन्हें समझते थे कि ये भगवान हैं, ये परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर के रूप में उन्हें जानते थे। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे, वो तो सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य इंसान थे। इसलिए
कहा गया है कि आप समग्र ब्रह्मांड के, भगवान को क्या कहा, भाई आप तो सारे ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। इसलिए अर्जुन कह रहा कि मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें, मेरा भी पालन पोषण करें। और जो मेरा ये मन योग माया से ढका हुआ है, मेरा मन क्या है, इस योग माया से आवृत है, आप अपनी पर ब्रह्म ज्योति से मेरे उस आवरण को दूर कीजिए। भगवान अपने सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप में ब्रह्म ज्योति की जो अंतरंगा शक्ति है ना, उसे भगवान आवृत हैं, ढके हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हम उस परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो साधारण व्यक्ति उस परमेश्वर के स्वरूप को नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि वह जो परमेश्वर है वो अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, और उसे तो जो भक्त हैं वह अपनी भक्ति से ही उस अंतरंगा शक्ति को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या सच्चिदानंद स्वरूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। कैसी हैं? अव्यय हैं। भगवान अजन्मा है, अविनाशी हैं। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम 7 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 7 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं। मैं आपकी सहूलियत के लिए प्रतिदिन एक एक श्लोक का सामान्य हिंदी में रूपांतर बता रही हूँ। मैं भी अन्यों की तरह आपको सार बता दूँ, लेकिन मैंने समझा कि जो हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान का वर्णन किया गया है, भगवान और भक्त का वर्णन किया गया है। तो हम भी इसको अच्छी तरह से आत्मसात करें। इसलिए मैं प्रतिदिन आप लोगों को एक एक श्लोक का अर्थ सामान्य तरीके से बता रही हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते। देखिए, हम जितनी बार भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो आप हर बार उसमें कुछ न कुछ गूढ़ पाओगे, हर बार आपको कुछ अन्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमारे ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि साधारण व्यक्ति एक बार पढ़ने से समझ नहीं पाता है। उसके लिए हमें एकाग्र बुद्धि होना पड़ता है और उसमें रमण करना पड़ता है कि इसमें हमें क्या बताया गया है उसमें से। इसलिए हमें जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी हमें अपने इन धर्म ग्रंथों के बारे में, जिनमें बहुत गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है, हमारी संस्कृति छिपी हुई है, इस संस्कृति के लिए तो दूसरे जो विदेशी हैं वो भी बड़े लालायित रहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है उसका हम अध्ययन करें। इसके बराबर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है विदेश में कि जिसमें इतना गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ हो। विदेशी भी यहाँ लालायित रहते हैं कि हम भारत में जाएं या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ समझा सके। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, प्रतिदिन एक ही श्लोक आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग इस ग्रंथ के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद दर्शकों।